और जनता चंदा लगा के पुल बनाएगी तो आवाज कोई नहीं उठाएगा। पंचायती राज मंत्री हुए तो नाम आप कर लेंगे, आप बनवाएंगे। खूब खूब मसाला लगाते हैं, जितना मिले हल्दी नमक लगाते हैं। सत्ता ना आई मंत्री ना वो गजब बतिया रहे हैं। आप तो एकदम प्रवक्ता बन जाइए, सुभाष सुहलदेव का प्रवक्ता बन जाइए, टीवी पे आइए आप। राजभर का लड़का पुलिस दरोगा कहिया बनी? 19-20 हजार आजो या तो भर्ती भइल पुलिस भर्ती में। आप जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम ले लेके इसी जहुराबाद में आप नेता बन गए। सही में आप सुहलदेव के प्रवक्ता हैं, एकदम मान रहे हैं, कोई माने चाहे ना माने। श्री अखिलेश यादव का टैटू बनवाया तो लोग कहे कि हाईलाइट होने के लिए, नेताजी से मिलने के लिए टैटू बनवाया। आज तो अम्बेडकर जी नहीं है, कोई इनका दल भी नहीं है, ये जिंदा भी नहीं है। इनसे कहाँ मैं मिलूंगा? संविधान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता, कहाँ होता ये किसी को पता नहीं होता। श्री अखिलेश यादव ने संविधान को बचाया है तब हमने छपवाया है, अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है तब हमने छपवाया है, और ये मेरी शरीर है, इसका मालिक मैं हूँ, कोई दल और कोई नेता मालिक नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा आपको कि बीच सभा में आपको खड़ा होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने गाजीपुर के जो जनहित का मुद्दा जो इस समय पुलिया जो बना हुआ है उस पर आपको खड़ा होकर क्यों बोलना पड़े? क्योंकि तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, नवाम जो है यहीं के विधायक, यहीं के सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी से ही हैं, तो आपको क्यों खड़ा होकर बोलना पड़ा? खूब खूब मसाला लगाते हैं, जितना मिले हल्दी नमक लगाते हैं। कौन बोलेगा? विकास के नाम से हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं क्या मैं विकास की बात नहीं कर सकता हूँ? श्री अखिलेश यादव से नहीं कह सकता हूँ? मैंने कहा, और हमारे नेता कहते हैं खुद कि विकास के लिए जितना हो सके करो, विकास की बात पहुंचाई जाएगी। लेकिन आप जब खड़ा होकर अपने इस सांसद विधायकों के खिलाफ आप तो समझ लीजिए बोल दिए वहाँ पे, तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? खिलाफ मैंने क्या उनका विरोध कर रहा हूँ क्या? हमारे सांसद विधायक बहुत काम करने वाले लोग हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। पुलिया बनाने की बात अगर ये लोग बना देते तो बात ना पहुँचती, और बना रहे हैं लोग, बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे भाई? जनता की भलाई के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ की 100 मीटर पुलिया की बात सरकार के लिए भी चुनौती है, यहाँ पंचायती राज मंत्री हैं उनके लिए भी चुनौती है, सपा के भी सांसद विधायक हैं, मैं कह रहा हूँ, इनके लिए भी चुनौती है। और जनता चंदा लगा के पुल बनाएगी तो आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। श्री अखिलेश यादव जी तक बात पहुँचेगी नहीं? क्यों नहीं पहुँचेगी? जनता की समस्या दूर करने के लिए तो आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी दल के हों। और मैं समाजवादी हूँ, और समाजवादी का कर्तव्य यही है कि जनता के विकास के लिए विरोध से मत घबराइए। विरोध क्या वो चीज़ होता है भाई? मैंने विरोध किसी का नहीं किया, मैंने सबको यही कहा कि सभी लोग पहुंच करके मदद करें। वहाँ मैंने यही अवगत कराया कि जनता सांसद विधायक भी बनाए। जो काम विधायक और सांसदों को करना चाहिए गाजीपुर जनपद के और बलिया जनपद के, वो आप एक कार्यकर्ता जो है उठ के खड़ा होकर बोलना पड़ जा रहा है। हमने अवगत करा दिया, यही सुनना चाहते हैं लोग, नहीं किए, हमने अवगत करा दिया, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। माननीय मन्नू अंसारी जी ने 1 लाख का मदद किया है, और उसी पुलिया में एक आर्मी का नौजवान 10 लाख मदद किया है, जो कि वो जनता के बदौलत नहीं है, वो खुद टैलेंट के बदौलत वो आर्मी में जवान भर्ती हुआ, 10 लाख दिया, अपना गाढ़ा कमाई। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो 1 लाख दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है, मदद का सवाल नहीं है, आप लाख रुपए 2 लाख रुपए चंदा लगा के ही क्यों बनाया जा रहा है? क्या शासन सत्ता में और विधायक निधि, सांसद निधि में इतना पैसा नहीं है कि एक पुलिया का निर्माण हो सके? तो जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं वही सवाल हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया। निधि से लोग चाहेंगे तो एक विधायक चाहेगा तो बनवा देगा, एक सांसद भी चाहेगा तो बनवा देगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं, वो भी चाहेंगे तो बनवा देंगे, सरकार के लोग भी चाहेंगे तो बनवा देंगे, लेकिन कोई नहीं बनवा रहा है, जनता चंदा लगा के बना रही है। तो ये बड़ी समस्या है, इसको हमने उठा दिया। क्या गाजीपुर और बलिया में वो चुनावी मुद्दा बन सकता है? वो पुलिया बन रही है, मुद्दा नहीं है। जनता सांसद विधायक बना रही है, पुलिया को भी बना रही है। पुलिया भी देखेंगे अब आधा से अधिक काम हो चुका है, वो पुलिया मुद्दा नहीं है। जनता अपना जब विधायक सांसद बना सकती है, सांसद विधायक इस विषय को सोचे ना, सरकार इस विषय को सोचे कि वहाँ पहुँच के बनाए। माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी इसको सोचे कि उनके विधानसभा का छटा हुआ मामला है, उनके विधानसभा का 20-30 का। जहुराबाद में बार बार आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं, वो तो जहुराबाद के हैं। पंचायती राज मंत्री हुए तो नाम आप कर लेंगे, आप बनवाएंगे। बजट उनके पास है, मंत्री हुए हैं, 2 बार विधायक है, 2 बार से मंत्री हुए हैं, तो अब तो लग रहा है कि सुहलदेव के कर्तव्य के नाम ले रहे हैं। किसका नाम लें हम?
अरे भाई वो खुद सत्ता में वो है, मलाई वो काट रहे वो हैं। कह रहे हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं जहुराबाद में। अभी देखिए कासमाबाद चौराहे पर डिवाइडर बन रहा है, उधर बीच में जो है वो गोल फाउंटेन बनेगा, बाद में हो सकता है कुछ मूर्ति लगे, कुछ तो वहाँ पे काम चल रहा है, चारों तरफ लाइटें लग गई। वो तो कहते हैं, तो मैं इसको बन रहा है ना अभी, हाँ, विकास हो रहा है ना तो जहुराबाद। मैं कह रहा हूँ कि बन रहा है ना। हाँ। वो कहते हैं कि हमने लाइट लगाया, नाली बनवाया। लाइट लगा है ना, फोटो दिख रहा है उस पे, तो लाइट तो उन्हीं ने ही लगवाया होगा, क्योंकि लाइट लग रही है तो फोटो तो दिख रहा 2 है। बार मंत्री या 2 बार विधायक होके 2 लाइट लगवा दे, 4 लाइट लगवा दे, तो जनता का भलाई हो जाई। समाजवादी सरकार में तहसील बनल है, जाके देखा भीड़ लगती है, जनता का समस्या दूर उस होती समय है। सत्ता था तो उनको बनवाए तो उसमें क्या। तो इनका सत्ता ना है, मंत्री ना हुआ, गजब बतिया रहे हैं आप। तो एकदम प्रवक्ता बन जाइए सुहलदेव का, प्रवक्ता बन जाइए, टीवी पे आइए आप। सत्ता में हैं ये, सपा के गठबंधन से चुनाव जीत करके मंत्री बन के सत्ता में हैं, ये मंत्री हैं। दरोगा पुलिस कब बनी इनका समाज? अखिलेश यादव तो छीन लेते थे, बहन कुमारी मायावती इनका हक अधिकार छीन लेती थी। अब कौन छीन रहा है? अब कौन छीन रहा है? राजभर का लड़का पुलिस दरोगा कहिया बनी? 19-20 हजार आजो यादव भर्ती भइल पुलिस भर्ती में, और सरकार अखिलेश यादव की नहीं है। श्री अखिलेश यादव की सरकार होती तो ओम प्रकाश राजभर कहते कि यादव 20 हजार हो गए। 19 हजार भर्ती यादव हो गए, अखिलेश ने चुन चुन के भर्ती करवाया है। आज क्यों नहीं? मुंह में ताला लगा हुआ है। यादव में प्रतिभा है तो यादव भर्ती नहीं होगा तो कौन? आप तो जाकर के सत्ता पक्ष में मलाई काट रहे हैं। आज भी यादव लड़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, तो उस नेता का नाम कोई है तो श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। आज लड़ करके हम लोग संविधान बचा रहे हैं, आरक्षण बता रहे हैं, हक अधिकार की आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं, नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं। कहते हैं और जो है नेता की जब चुनाव आता है तो आप संविधान की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, उसके बाद जो है जब चुनाव खत्म हो जाता है इसके बाद बात नहीं होती है। हम लोग हमेशा पीडीए अत्याचार जब होता है दलितों पर तब भी आवाज नहीं उठाते हैं आप। हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं। आजमगढ़ में अत्याचार हुआ, हमारे नेता पहुंचे, चौहान समाज के साथ बलिया में हुआ, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे, संसद पहुंचे, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जितना होता है। और आप लोग तो ऐसे उम्मीद कर रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी सत्ता में है। सत्ता के लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता में नहीं है लेकिन सांसद विधायक तो बना सत्ता के में नहीं भेजा। होते हुए छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, कोई घटना घट जा रहा है तो श्री अखिलेश यादव मदद कर रहे हैं। पीडीए के अगर नहीं चाहते तो क्यों मदद करते? वो तो सत्ता में नहीं है। मैं सबसे बड़ा आपके चैनल्स के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहा हूँ। किसी भी दल के नेताओं को मैं देख रहा हूँ, मैं एक नौजवान हूँ और जो प्रथा चलती आ रही है उसको मैं थोड़ा सा इससे मैं देख रहा हूँ। कोई सांसद विधायक, मैं आज अपने दिल की बात रख रहा हूँ आपके चैनल पे, मर जाने के बाद गेट पे जाते हैं लोग, और इसमें सबसे नंबर 1 दर्जा देंगे तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मिलेंगे। मैं कहता हूं कि आप मरने के बाद दरवाजा करने जाते हैं, कितना बिजी हैं आप? किसी भी नेता को मैं कह रहा हूं कि जिंदा में जाइए, हॉस्पिटल में जब वो व्यक्ति रहे तो जाइए, पैसा मत दीजिएगा। अगर सपरेगा आपके पास बजट उतना होगा तो 1 दर्जन केला ले लीजिएगा, 1 किलो सेव ले लीजिएगा। जिंदा जी उसके कंठ में चला जाए, वो खा ले आपका अंश। लेकिन लोग हॉस्पिटल में ना जाकर के मरने के बाद गेट पे जाते हैं। ये प्रथा किसने बनाया और कौन इसको आगे बढ़ा रहा है? ये इसके थोड़ा मैं खिलाफ जा रहा हूँ। दुख में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं तो क्या दिक्कत? तो जब वो हॉस्पिटल में रह रहा है तो दुख में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं क्या? मना किया जाता है कि माननीय लोग का हॉस्पिटल में एंट्री नहीं है, मना कर दिया जाता है क्या? आधे से अधिक नेता इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मरे, हम जा करके अपना गला छुड़ा लें। हॉस्पिटल में जिस दिन नेता पहुंच करके मदद करने, कुछ मदद नहीं करेंगे, 1 दर्जन केला वो ले जाएंगे ना, तो हॉस्पिटल में लोग जान जाएंगे कि मंत्री जी का आदमी है, सांसद जी का आदमी है, उसका जो क्राइटेरिया बढ़ेगा और उसके इलाज में सुधार आ जाएगा, डॉक्टर एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन लोग मरने के बाद जाते हैं। ये मैं किसी व्यक्ति विशेष नेता को नहीं कह रहा हूँ, कि मेरा अपना दिल में विचार। आप बार-बार व्यक्ति विशेष नहीं कर रहे हैं और लगातार जो है प्रकाश राजभर जी को टारगेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा करते हैं। हाँ। और अपने समाज में ये भी कहा जाता है आपको कि उन्हीं का नाम ले लेकर आज अब नेता हो गए हैं। वो हमारी श्री अखिलेश यादव का नाम लेकर के आज समाजवादी पार्टी नाम के लेके वो राजनीति चला लेना, वो मंत्री विधायक हो गया, हम क्यों नेता हो गए? उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हाईलाइट होना चाहते हैं। पहले कहते थे वही कार्यकर्ता आप वहाँ पे बोले, इसके बाद पुलिया पे जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, ये भी बात हो रही है। आप पुलिया ना जाए तो मैं बोला हूँ और गया हूँ, और पुलिया का दर्द मत लीजिए, पेट में दर्द मत हो। पुलिया पे जाके श्रमदान भी करूंगा, जिस दिन ढलैया होगा उसमें ढलैया भी करूंगा। तो आपको क्या दिक्कत है? चाहे जो बोल रहा है उसको क्या दिक्कत है?
उसमें जनता की मैं मदद करूंगा? तो कह रहे हैं लोग ना कि आप मदद नहीं करने जा रहे हैं, बस वहाँ पे जाके फोटो लोग तो ये भी कह रहे थे कि नेता बनना चाहता है, झूठे लखनऊ दौड़ के जा रहा है, मुलाकात नहीं होती है। लोगों का क्या है, लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। आपका निर्भर आप पे करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका विचारधारा क्या है। हमको थाने की दलाली नहीं करना है। लेकिन ये तो कहा ही जाता है कि आप जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम ले लेके इसी जहूराबाद में आप नेता बन गए, आगे जो है आप चुनाव भी लड़ेंगे और उन्हीं का नाम लेके हो सकता है जीत भी जाए, यही बात हो रही है। सही में आप सुहलदेव के प्रवक्ता हैं, एकदम मान रहे हैं, कोई माने चाहे ना माने। कौन का मैं क्या हूँ भाई, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, बीडीसी हूँ, सुहलदेव के सिंबल से बना हूँ। मैं बीडीसी सिंबल से नहीं होता, मैं अपने गांव के सम्मानित जनता, मैं राजनीति में आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। पर्चा भरला से हो जाई, जबरदस्ती विधायक का पर्चा भर दें और जबरदस्ती जिला पंचायत का पर्चा भर दी, पर्चा भरला से चुनाव होला? जनता जब आपको चाहेगी तब आप कुछ बन सकते हैं, पर्चा भरेगा तो कुछ को भर देना। और ये भी कहा जा रहा है कि जब चुनाव आया, इस समय जब चुनाव आया, जब पीडीए की बात होने लगी, तो अब जो है आपने हाथ पे टैटू बनवाया है अखिलेश यादव जी का और सीने पर बनवा लिए जो है अंबेडकर जी का। तो इसमें क्या दर्द है? ये मेरा शरीर है, मैं जिसको लाइक करता हूँ, जिसको पसंद करता हूँ, उसको बनवाया हूँ। इसमें भी कुछ लोगों का दर्द है। तुम्हारा भी शरीर है, बनवा लो। कलेजा में जान होना चाहिए पत्रकार। आपको राजनीति नहीं करना है ना, आपको नहीं राजनीति करना, आपको नहीं कह रहे हैं। आप तो चौथा स्तंभ है, अपना कौम नहीं बचा पा रहे हैं, नंगा करके मारे जा रहे हैं। आपको मैं थोड़े कुछ कहूंगा, आप लोग तो इतने ईमानदार हैं कि आप लोग को मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग जो बोल रहे हैं वो काट रहे हैं, आप लोगों से कोई हमें शिकायत नहीं है। मैं जिसको कह रहा हूँ, आप जिसको टारगेट कर रहे हैं, मैं मजाक उड़ा रहे हैं। आप मजाक नहीं, मारे जा रहे हैं हम जैसे लोग, तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्यों मारे जा रहे हैं? आप भी तो नेता, आपको भी तो आवाज उठाना चाहिए। क्यों उठाएं? जब आप जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, जो दल सर्वोपरि है उसकी आवाज नहीं उठाएंगे, आप लोगों को जो अच्छा लगेगा, जिस पे पेटीएम प्राप्त होगा 5,000 10,000 में, उसकी आवाज उठाएंगे, तो मारे नहीं जाएंगे तो क्या घी तेल लगाए जाएंगे? पत्रकार नंगा करके मारे गए, आपने वीडियो चलाया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पेटीएम किया जा रहा है। आप कितना हमको पेटीएम किए कि हम आज बैठ के आपसे बाइट ले रहे हैं? आप तो व्यक्तिगत ले रहे हैं। आप लोग चौथा स्तंभ है, जो माइक लेके घूम रहे हैं ना, ये भी संविधान की देन है। लोकतंत्र है और संविधान है तो लेके घूम रहे हैं, और नहीं तो गले में मेटी डाल के घूमना भी समय था और घूमना पड़ेगा। अगर नहीं जागेंगे तो मेटी लटका के घूमना पड़ेगा। अच्छा, आप चलिए बता दीजिए कि इस जहूराबाद में अब जो है इस बार फिर से जो है ओम प्रकाश राजभर जी, जो इतना विकास, अब इस समय विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो अब जो है फिर से वो विधायक बन रहे हैं कि आप किसी और को चुन रहे हैं? जहूराबाद में जनता बताएगी। हम तो लगातार बताते रहते हैं, आप हमसे पूछ भी लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि उनका विरोध भी करते हैं। मैं विरोध, उनके राजनीतिक विरोध है, वो कोई मेरा व्यक्तिगत। विकास कर रहे हैं, अब तो साथ देंगे? क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं, साथ विकास में काम का नाम बता दीजिए, क्या कर रहे हैं? टीवी पे बैठ के बोल डाला से विकास हो जाएगी? कहते हैं कि लिख के दो, उनका कार्यकर्ता भी कहता है कि लिख के दो, जमीन खोज के दो, मैं खेल मैदान बन। जब जमीन जनता खोज ले तो मैदान ना बना ले। गजब का शिक्षित कार्यकर्ता, गजब का शिक्षित नेता हैं सब। काम कुछ दिन पहले मैंने काम बताया था, बनाना है, सुन लो। काम कराने वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ। कस्माबाद चौराहे पे आप आए होंगे, महिलाएं कहाँ जाएंगी? शौचालय, सुलभ शौचालय बनवा दीजिए, बस स्टैंड बनवा दीजिए, कस्माबाद को सेल्फी पॉइंट बनवा दीजिए, नौजवानों के लिए खेल का मैदान बनवा दीजिए। मंत्री हैं यार, एक मंत्री फोन लगा देगा तो जिला हिल जाएगा। मंत्री का पावर होता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मंत्री नहीं, मुर्गा बनाया गया है, सिर्फ चुनावी जुमला दिया गया है इनको। पंचायती राज मंत्री अगर चाह देंगे तो ये आ रहे हैं रोना, बीच में फूल लगे रहेगा, सज जाएगा। रसना विधायक जी को देखे हैं ना, नाम क्यों होता है? बसपा से हैं वो, लेकिन रसना में उन्होंने काम किया है। ये क्यों नहीं काम करते हैं? विकास को लेकर के एकदम, विकास को लेकर के काम जो है कि चलता है, एकदम नाम लिया जाएगा। अच्छा, चलिए, हमारे साथ ओम भाई थे, टैटू वाले ओम भाई। अब जो है पहले हाथों पर टैटू था अखिलेश यादव जी का, अब जो है सीने पर थोड़ा सा दिखा दीजिए, वो सीने वाला जो सीने पर आपने। हम टैटू बनवा के घूमते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी अंबेडकर जी का नाम लेकर के, आरक्षण का नाम लेकर के विधायक बन गए हैं, और मैं टैटू बनवा के शरीर में गोदवा के घूम रहा हूँ। तो आपको और उनके नेताओं को दर्द हो रहा है कि नेता बन रहा है। क्यों नहीं बने भाई?
लोकतंत्र में सबका संविधान में सबका अधिकार है, क्यों नहीं बनेगा? देखिए अम्बेडकर जी देखिए हैं, अम्बेडकर जी का जो है इन्होंने टैटू बनवाया और है। ये मरते दम तक रहेगा हाँ। जब तक जिंदा हैं। अम्बेडकर और अखिलेश यादव का परिंदा है, अम्बेडकर जी जिंदा नहीं है। जब मैं श्री अखिलेश यादव का टैटू बनवाया तो लोग कहे कि हाईलाइट होने के लिए, नेताजी से मिलने के लिए टैटू बनवाया। आज तो अम्बेडकर जी नहीं है, कोई इनका दल भी नहीं है, ये जिंदा भी नहीं है। इनसे कहाँ मैं मिलूंगा? लेकिन वो लोग भूल जाएं ये विचारधारा है। संविधान सबको चाहिए, लेकिन अंबेडकर जी को कोई अपनाना नहीं चाह रहा है, ये सच्चाई है। संविधान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता, कहाँ होता ये किसी को पता नहीं होता। अंबेडकर जी की देन है कि संविधान है तो आप और हम सुरक्षित हैं, हक अधिकार अपना मांग ले रहे हैं, गाड़ी से घूम ले रहे हैं, कह ले रहे हैं, उठ ले रहे हैं, बैठ ले रहे हैं। नहीं तो हमने सुना है, देखा नहीं है कि खटिया पे लोग बैठने नहीं देते थे, पीछे झाड़ू और आगे मेटी लटका के घुमाने का काम करते थे। अंबेडकर जी ने कहा जब स्कूल जाते थे, कोई मंच नहीं, ये चैनल है, अंबेडकर जी की विचारधाराओं से उनके कामों को देख करके मैं खुश हूँ। श्री अखिलेश यादव ने संविधान को बचाया है तब हमने छपवाया है, अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है तब हमने छपवाया है, और ये मेरी शरीर है, इसका मालिक मैं हूँ, कोई दल और कोई नेता मालिक नहीं है। मैं जिसको पसंद करता हूँ छपवा के घूमता हूँ, और जिसको दिक्कत है वो भी छपवा ले। वो खुद डर रहा है कि मैं क्या छपवाऊँ ओम प्रकाश राजभर जी का, कलुष दल में कहीं एक जगह टिकी नहीं रहे, वो छपवा ले ना। इतना उनके विचारधाराओं से खुश हो रहे हैं, विचारधाराओं से मंत्री पद त्यागने पे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मंत्री पद पाने पे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? पर्सनल लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वो और उनके कार्यकर्ता और उनके नेता। जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। समाजवादियों को हमको लग रहा है कि फिर 2027 में फिर से बदलने वाले हैं क्या? कहाँ जाई हाँ, का करी हाँ, गर्रा माटी करी हाँ, वो लड़िया तो चुनावे ना, या तो भाजपा के ठग या तो बसपा के ठग या तो सपा के जाई हाँ। इस बार आपको क्या लग रहा है कि भाजपा के साथ ही रहेंगे, किसी में जाएंगे? हमके लगा फिर समाजवादी पार्टी में तो नहीं हमके लगा था हार जाई हाँ। नहीं, हार जाइए ना, किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करें, उनके अकेले लड़े का औकाते ना बा उनका। तो क्या भाजपा में के साथ रहेंगे या फिर से समाजवादी पार्टी के तो साथ? उन्हें बताई हाँ, आधी रात का आपको क्या लग रहा है? आधी रात का उनका दिमाग का माइंड बदल जाई, केवल लमचूसों से बेसी दिखावे लगी, 5 साल मंत्री बन के मलाई कटी हाँ। अब भाजपा ना उनके टिकट दे, 18 को तो टिकट ना दे, भाजपा औकात के हिसाब से टिकट दे। सच्चाई बात। फिर आप औकात ना भाई, मैं कर चुनाव की बात कर रहा हूँ, टिकट की बात कर रहा हूँ। उनके लड़के कहते हैं कि आने वाले समय के हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए वो, आप बात कर रहे हैं कि उनकी औकात नहीं 18 टिकट। लड़का तो कहेगा ही ना, विधायक बन जाएं, मंत्री बन गए, अब उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपने समाज को चूतिया बना रहे हैं लोग, गुमराह कर रहे हैं लोग। पिछड़े दलित का 20 गो बिरादरी का नाम लेके कब मिली हक अधिकार? मैं तो कहा हूँ, उनका लड़का तो कहेगा ही कहेगा। उनका लड़का जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तभी न जाएगा। अभी घोसी में जांच कर रहे हैं, फिर प्रदेश में जांच करेंगे, क्योंकि बाप मुख्यमंत्री बन गया। सपना देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की देन है और भारतीय जनता पार्टी की देन है कि विधायक बन लिए और 2 बार मंत्री बन लिया। तीसरी बार दोनों दल तैयार है। जहूराबाद की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों दल तैयार है। अब उनके पीछवा जितना घूमे वाला कार्यकर्ता बनो, कक्का वोट बा जनता जानतिया, कक्का वोट दिवई हाँ, कौता नंबर पर रहे ना, उतने वोटिया न दिवई हाँ, उतने वोटिया न दिवई। जैसन नेता वैसन कार्यकर्ता। ऐसा शब्द बोलिए जिससे समाज में कोई संदेश जाए। काम कराइए, काम आप कराएंगे तो आप जीत के जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि बिना काम कराए हम जीत रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, जो काम नहीं कराएगा वो नहीं जीत पाएगा, चाहे किसी भी दल का नेता हो। चलिए, हमारे साथ ओम भाई थे, टैटू वाले ओम भाई, जो इस समय काफ़ी चर्चा में है इस गाजीपुर जनपद में। और अब जो 2027 का जो चुनाव आने वाला है, उन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातें की और जहूराबाद के विकास को लेकर हम बात किए। और वो जो कयामपुर छावनी में जो पुलिया बन रही है उस पर इन्होंने आवाज़ उठाया था, उस पर भी बात किया हमने। आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।